एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो भी कठोर मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि एक ही मूल मंत्र को ध्यान में रखें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, जहाँ तक हमने चर्चा की थी आज हम उससे आगे चलते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए यह जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि निर्वाण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। तो निर्वाण क्या होता है? ठीक है, निर्वाण क्या होता है? तो निर्वाण जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना निर्वाण होता है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए, जिन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। उसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे हम पहला लेते हैं सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि पहला। सम्यक संकल्प दूसरा। सम्यक वाक तीसरा। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है। इसके अलावा 10 सील हैं। 5 सील गृहस्थ के लिए जरूरी है और 10 सील जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए। तो 10 सील में से मैं 5 सील आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्तेय, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, इसका अर्थ होता है कि संपत्ति का अर्जन ना करना। और इसके अलावा मद सेवन ना करना। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, 10 सील हैं, मैंने 5 ही बताया आपको। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं। तो पहला सिद्धांत है अनीश्वरवाद। मतलब अनीश्वरवाद का मतलब ये हो गया कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। अनात्मवाद, अनात्मवाद का मतलब ये हो गया कि आत्मा का भी निषेध। शून्यतावाद, शून्यतावाद का मतलब हो गया कि संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं। और क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब होता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। अब इसके अलावा बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? बौद्ध संघ में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। उपसंपदा बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता था उससे पहले क्या कहा जाता था? श्रमण।
और 10 वर्षों के बाद में जब उसकी योग्यता सिद्ध हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। अब बात यह आती है कि बौद्ध धर्म में किसका प्रवेश वर्जित था। तो किसका प्रवेश वर्जित था? चोर, दास, ऋणी, हत्यारा, इन सब का प्रवेश बौद्ध धर्म में वर्जित था। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन किसे माना जाता है? तो सबसे पवित्र दिन किसको माना जाता है? वैसाखी की पूर्णिमा को। वैसाखी की पूर्णिमा को। अब भाई ऐसा क्या है कि बौद्ध धर्म में वैसाखी की पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन माना जाता है? तो आपको बता दूं कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु वैसाखी की पूर्णिमा को ही हुई थी। तो इसलिए इसको सबसे क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, पवित्र दिन माना जाता है। और बौद्ध धर्म में 4 दिन उपवास के होते थे। कौन कौन से होते थे? तो एक तो अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी। ये बौद्ध धर्म में उपवास के दिन होते थे। और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, पावरन किसे कहा जाता है? तो पावरन किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में? पावरन किसे कहा जाता था बौद्ध धर्म में? जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपनी जो गलतियां स्वीकार की जाती थी उसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? पावरन कहा जाता है। ठीक है। वर्षा ऋतु में प्रवास के दौरान, मठों में प्रवास के दौरान जो गलतियां होती थी उनको स्वीकार करते थे, उसे ही क्या कहा जाता है? पावरन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारे। और 3 पिटारे कौन कौन से हैं? तो एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो आज की चर्चा हम यहीं तक रहने देते हैं। अब इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।